क्या मेरी आवाज मिल रही है? क्या आवाज मिल रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। क्या डॉली, आवाज मिल रही है जी? ये डॉली। एग्जाम का डेट निकल गया है क्या? हाँ, एग्जामिनेशन का डेट जो है आपका बहुत नजदीक आ गया है। 6 तारीख को छह। एक्सपेक्टेड है। हाँ, तो होली के एक दिन पहले है, इसलिए एग्जामिनेशन का डेट सही तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम लोग उससे पहले कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है। और आज एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही बात करने वाले थे। सिलेबस आप लोग को बताना चाह रहे थे कि सिलेबस में क्या है, नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट आपका एकदम सामने आ चुका है। तो उस स्थिति में क्या करना है, अगर एग्जामिनेशन का डेट बढ़ जाए तब क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में है। जो हम लोग 50 मार्क्स की तैयारी करवा रहे हैं उसमें सिलेबस में क्या है, प्लस उसके साथ आपके प्रणव सर जो है वो कॉमर्स की बताएंगे कि उसमें क्या क्या करना है। टाइमिंग जो है कि थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इसलिए टाइमिंग आप लोग का बढ़ा दिया जाएगा। तो हो सकता है ये क्लास जो है कि 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक आपका एंड हो। ठीक, मतलब दोनों आदमी को मिला के। ठीक, सर ठीक है इसमें हम आपको और इसमें हम आपको जो है कि जैसे मेरी क्लास है तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, आराम से हो जाएगा। क्या पढ़ना है आपको आज बता देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है। और इसमें कुछ रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि उसको कर पाएंगे आप लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को सिलेबस में है क्या। हेलो। ठीक, हाँ यस, कल्पना से मैं रोशन बोल रहा हूँ। हाँ रोशन बोलिए। गुड इवनिंग। सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया मेरे लिए कि एडमिट कार्ड 25 के बाद होगा। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हमारा 6 तारीख को एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन हुआ तो क्या करना है, अगर एग्जामिनेशन का डेट लास्ट टाइम बढ़ेगा तो क्या करना है। ये रियलिस्टिक डेट तो नहीं है। ठीक है, अभी होली के एक दिन पहले एग्जामिनेशन रखना, सम्मत के दिन एग्जामिनेशन रखना व्यवहारिक तो नहीं है। ठीक है, नहीं, बिहार का इसलिए कुछ कहा, किसी को नहीं लगता। बिहार का कुछ कहा, बिहार का कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता सर। हाँ हाँ यस, इसीलिए जो है कि हम लोग क्या हुआ। 5 तारीख को सर 200% गारंटी है कि एग्जाम होगी। अच्छा, 6 तारीख से 5 तारीख हो गया। 5 ही है। अच्छा, 5 ही है। ना मतलब ना जो 6 है डेट सर, 6 है निकला मेरे हुआ है पास। सर, जो भी डेट है उस डेट को होगी एग्जाम। फिक्स है सर। ओके, ठीक 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 ठीक, ओके। हम लोग जो है ना उसको लेके ही चलेंगे, हमारा सिलेबस उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम आपको दोनों रणनीति बता दे रहे हैं। ठीक, कंफ्यूजन में मत जाइएगा, हड़बड़ाइएगा मत। ठीक, आप आए हैं, भरोसा कीजिए। एक ये आपके पास बेनिफिट क्या होगा ये भी आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम कोचिंग चला रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि 17 साल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि इस तरह तरह की परिस्थिति जो है ना आ जाती है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी सिलेबस चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इस केस में किस तरह से हैंडल हम करते हैं ये आपको बता रहे हैं, ताकि वो आप लोग भी कर पाए। फर्स्ट थिंग, हम लोग को जो पढ़ना है बेसिकली 50 मार्क्स में, वो पढ़ना है रीजनिंग और
टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग शिक्षण कला बोल देते हैं, रीजनिंग बोल देते हैं। ये दो चीज मेनली पढ़ना है। साथ में रीजनिंग से रिलेटेड मैथमेटिक्स होता है, इसलिए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ में हम लोग को थोड़ा सा जीएस से भी क्वेश्चन इक्का दुक्का देखने को मिल सकता है, जिस पर हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक, पहले आपको बता दे रहे हैं, उस पर हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि जीएस वाला में वो ब्रॉड है, इसलिए उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे दो चीज पे ही, एक रीजनिंग पे और एक टीचिंग पे। अब टीचिंग वाला में हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए, क्या क्या सिलेबस इसका होता है, क्या सिलेबस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में समझ लीजिए। कि हम लोग जब टीचिंग के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक्सपेक्टेड रहता है कि सबसे पहले बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे को जाने, मतलब उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जाने। तो हमारा एक चैप्टर चलाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो इसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में कुछ चीज आते हैं, जिसमें से खासतौर पर दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक होता है संज्ञानात्मक विकास, एक होता है सामाजिक विकास। समाजीकरण इसलिए पढ़ना होगा, इसलिए हमारे सिलेबस में समाजीकरण है। साथ में सामाजिकरण के साथ साथ हमारा आता संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में मतलब बच्चा किस तरह से संज्ञान लेता है, जैसे आप लोग जिन पियाजे के बारे में सुनते हैं, तो वह संज्ञान। अब बच्चा संज्ञान भी ले रहा है, समाजीकरण भी हो गया, उसका बच्चा है, तो बच्चा में इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है, प्रत्येक में इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है। वो 11-12 का बच्चा है, लेकिन प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, हम लोग अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नता, इसको पढ़ना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, उसका असर क्या होता है। बच्चा जब व्यक्तिगत विभिन्नता हम लोग जान जाते हैं कि उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो फिर हम लोग उसको कराएंगे अधिगम। अधिगम करना पड़ेगा, इसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, फिर पैवलव, पैवलव तो कम छोड़ दीजिएगा, सूज का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, ये सब इसमें चला आएगा। तो वह आएगा अधिगम। अब सर इसका अधिगम जो नोट्स बच्चा तो पढ़ेगा, प्रोवाइड करवाइएगा ना। अरे सिलेबस ही बता रहे हैं, टोटल कंटेंट करवाएंगे, काहे टेंशन ले जी रहे जी हैं। ठीक, सबका वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इसका नोट्स भी आपको देंगे, इसलिए क्वेश्चन भी आपको हम देंगे। ठीक, क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये आपको बताया भी थे। अब हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम। अब अधिगम व्यक्ति जो करेगा तो वो करेगा अपने अपने बुद्धि के हिसाब से। जिसकी बुद्धि ज्यादा होगी, बुद्धि लब्धि ज्यादा होगी, जिसको आईक्यू बोलते हैं, जिसकी बुद्धि कम होगी, बुद्धि लब्धि कम होगी, उसके अलग होगी। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बुद्धि। आज जब अधिगम पढ़ लिए, बुद्धि पढ़ लिए, अब बुद्धि के हिसाब से बच्चा चल रहा है। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसके बुद्धि तो होती है लेकिन कुछ डिफेक्टिव है, इट मीन्स डिसेबल पर्सन। तो हम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि एक समावेशी शिक्षा क्या है। जैसे समावेशी शिक्षा की बात आती है तो फिर हम लोग को यहाँ देखना पड़ता है कि समावेशी शिक्षा केवल विकलांग को पढ़ाना नहीं है, हम लोग कुछ ही समाज के वंचित वर्ग है उनको भी पढ़ाना है। जैसे हम लोग वंचित वर्ग में आते हैं तो एक नाम आता है लड़कियों का, कहीं ना कहीं लिंग आधारित, जेंडर आधारित हम लोग शिक्षा देने लगते हैं, तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर जेंडर। अब जेंडर पढ़ेंगे और सब कुछ जब पढ़ लेंगे तो अब हम लोग को देखना रहेगा कि एक बच्चा जो है, चूंकि एक छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा बच्चा है, तो और किशोरावस्था का है, तो इसमें किशोरावस्था के बच्चे में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, एग्रेशन होता है बहुत ज्यादा। अब कंफ्यूजन है, एग्रेशन है, तो उसको अगर ठीक से गाइडेंस नहीं दिया जाए, काउंसलिंग नहीं किया जाए तो वो बेकार हो जाएगा। तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और जब हम लोग को गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हम लोग करते हैं बच्चे आके पढ़े हैं तो कहाँ उनमें कमी रह गई, ताकि उसको हम लोग सुधार के फिर अच्छे से उसको पढ़ा पाए। तो इसके लिए किया जाता है आकलन। तो हम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा आकलन।
असेसमेंट, असेसमेंट किस टाइप से होता है, क्या क्या चीज है, वो सारे कंपोनेंट इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे जो है जिसका आकलन कर रहे हैं, तो हम लोग किसी ना किसी भी एक करिकुलम पे पढ़ाए होंगे, कोई ना कोई सिलेबस रहा होगा हमारा, तो हम लोग को यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा करिकुलम एंड सिलेबस। हमारे सिलेबस में करिकुलम एंड सिलेबस आ जाएगा। और जब करिकुलम एंड सिलेबस आएगा तो उसको बनाने की भी अलग अलग विधि होगी, वो किसी न किसी चीज पे आश्रित होगा, कुछ ना कुछ होगा उसके पे, तो उसके अलग अलग जो तरीका होता है, तो उसको हम लोग को करिकुलम में पढ़ना है। मतलब कितने टाइप्स के सिलेबस हमारा होगा, करिकुलम होंगे, वो सब चीज देखना रहेगा। और जब करिकुलम ये सब चीज देख लेते हैं, जिसको पढ़ाने का काम करता है टीचर, एक टीचर में क्या गुण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टीचर किस तरह से सोच रखते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या टीचर ट्रेंड है या अनट्रेंड है? अगर ट्रेंड है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया हुआ है, मतलब टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर टीचर ट्रेंड है, टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो फिर टीचर का जो है कि हमारा रहेगा रिलेशनशिप स्टूडेंट के बीच में, तो टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब जब टीचर और रिलेशनशिप हम लोग को समझ में आ गया, तो हम लोग देखते हैं कि क्या टीचर का रिलेशनशिप केवल स्टूडेंट से होता है? नहीं, टीचर का रिलेशनशिप नॉन टीचिंग स्टाफ से भी होता है और अपने हेडमास्टर से भी होता है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं रिलेशनशिप उसमें ही पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो कौन सा विधि अपनाते हैं, तो हम लोग को टीचिंग स्टाइल पढ़ना पड़ेगा। और टीचिंग स्टाइल जैसे करते हैं, तो हमारा ओल्ड टीचिंग स्टाइल था टीचर सेंटर, अब हो गया है स्टूडेंट सेंटर, तो हम लोग को चाइल्ड सेंटर करके पढ़ना पड़ेगा। तो यह आपका जो है एक ओवरव्यू दिए हैं कि क्या पढ़ना है, इसलिए आपको 1 to 1 क्यों पढ़ना है करके बताएं, सीधे सिलेबस लिख के आपको नहीं बता रहे हैं। क्यों पढ़ना है, किससे कैसे रिलेशन आ गया है, ये सब चीज आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पे कोई डाउट हुई है किसी को कि सिलेबस कैसे बताए हैं? प्रणव सर का एक रिक्वेस्ट था कि सर हमको सिलेबस थोड़ा सा एक बार बता देते ना तो अच्छा रहता। यही सिलेबस है, यह है टीचिंग का, शिक्षण कला का है। अब शिक्षण कला के साथ साथ जैसे हम लोग आगे निकलते हैं रीजनिंग पे, तो रीजनिंग में एक तो पहले आपको बोल दिया है कि बीच में जो जीएस आएगा ना उसको अवॉइड कर देना है, जीएस पे नहीं ध्यान देना है, नहीं तो जीएस बहुत ब्रॉड है इसलिए ध्यान नहीं देंगे। मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत सा हम लोग ध्यान दे सकते हैं क्योंकि बेसिक वाला कुछ कंसेप्ट रहेगा, इसलिए कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग मैथमेटिक्स को भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। खासतौर पे रीजनिंग वाला जो होगा ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, उस पे ही हम लोग कर सकते हैं। अब रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में खासतौर पे हर एग्जामिनेशन का एक माइंड सेटअप होता है कि कोडिंग डिकोडिंग, बच्चा एक व्यक्ति का उसका दिमाग चलता है कि नहीं चलता है, डिकोड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग से जो है हम लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा अलग अलग कंसेप्ट इसमें आता है, इसलिए टोटल कोडिंग डिकोडिंग, टोटल बोल रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग ये रहता है। साथ में हमारा कुछ रहेगा कि हम लोग डिफरेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ रीजनिंग में एक डिफरेंस वाला हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या है, मतलब कहीं ना कहीं रक्त ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, तो ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन के साथ साथ कौन आगे है कौन पीछे है, तो उसका एक रैंकिंग पूछा जाता है। रैंकिंग भी हम लोग को पढ़ना है। रैंकिंग के साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट है, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी हम लोग से पूछा जाता है।
सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ जो है कि हम लोग को वहां पर पूछेगा एक टाइम वाला, डे वाला, एक टाइम वाला होता है, एक डे वाला होता है। तो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे डे वाला भी पूछा जाएगा, जो कि रीजनिंग में हम लोग देखे थे। जो कोई डे याद करना, किसी का जन्मदिन पता करना, या 15 अगस्त किस दिन पड़ा था, कौन सा डे था, ये पता करना। डेट दिया हुआ है, डे हमको ज्ञात करना रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। साथ में हमको डायरेक्शन से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। एक डायरेक्शन है, वो कौन सा दिशा में कौन बैठा हुआ है, ये सब चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जगह लिखे हुए थे, अभी वो कॉपी मिल नहीं रही है कि रीजनिंग में और क्या क्या कंटेंट है। ऐसे मोटा मोटी कंटेंट रीजनिंग का आपको बताए हैं, तो ये सारा कंटेंट से है आपका। सिलेबस आप लोग को समझ में आया? अब बात आती है कि क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? बिल्कुल, क्यों होगा ये भी जान लीजिए। इसमें से जो भी लोग हैं वो लोग सीटेट की भी तैयारी करते थे। इसमें से जो भी लोग हैं किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करते थे। तो सबसे पहले 50 नंबर वाला है ना, ये थोड़ा सा हल्का आपको लगेगा। क्यों हल्का लगेगा? क्योंकि आप लोग रीजनिंग पहले से जान रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स जान रहे हैं। इसमें से क्या आता है नहीं आता है उसको करा दिया जाएगा, तो फिर आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए रीजनिंग में डरने की आवश्यकता नहीं। जब सीटेट की आप तैयारी कर रहे थे तो जो भी आपको बोले हैं तो उसमें से बहुत सारा चीज आप पढ़े हुए हैं, लेकिन सीटेट वाला और स्टेट वाला रीजनिंग थोड़ा सॉरी टीचिंग अलग होगा। टीचिंग आर्ट जो है थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाता है। इसके लिए अलग आपको पढ़ा दिया जाएगा। जैसे सिंपल सा समझिए ना, सब लोग सीटेट की तैयारी किए हुए हैं, तो आप लोग से पूछ दिया जाता है, एक व्यक्ति थे, सीधे आपको पूछ रहे हैं, कोई हिंट्स नहीं दे रहे हैं आपको, नाम उम कुछ नहीं दे रहे हैं। एक व्यक्ति थे और एक जानवर पर प्रयोग किए, वह जानवर जो था केला खाने के लिए कर रहा था। यह सिद्धांत जो है वो किस जानवर पर, उस जानवर का नाम क्या था? किस जानवर पर प्रयोग किया गया था, उस जानवर का नाम क्या था? बंदर। बंदर वाला कौन सा कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए हैं आप? सुल्तान पे, चिंपांजी पे। ओ, वो चिंपांजी था, यह सूझ के सिद्धांत में है। कोहलर जी कोफका वाला जो पढ़े होंगे, सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, उसमें एक चिंपांजी था और चिंपांजी का सुल्तान नाम था। अब यहां से क्वेश्चन पूछे, आई बात समझ में? तो ये सब चीजें जिससे शिक्षण कला से बताया ना, तो उसमें आपको और क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी सब है वो आपको बताया, 3H क्या होता है, मतलब टोटल चीज आपको उसमें करा दिया जाएगा। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, सीटेट में ही पढ़े हुए हैं, कोहलर कोफका के बारे में, सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी। तो ये आप वहां पढ़े हुए, वो क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है। 70% हेल्प करेगा वो क्या सर? हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा हल्का नजर आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, आप वहां पर पढ़े हुए ना जेंडर, जी अधिकतर लोग का जो मानना होता है कि क्या लड़की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ती है क्योंकि उसका दिमाग छोटा होता है। एज ए टीचर आपका क्या सोच है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्या जेंडर वाला है ना, जेंडर वाला चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये कुछ कुछ वहां से रिलेशन करके क्वेश्चन से पूछा हुआ है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये वाला चीज था, लेकिन उसको थोड़ा सा एक अलग टाइप से करना है। सिंपल वे में हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि रटंत विद्या जो होता है, रोट लर्निंग बैड हैबिट, मतलब यह एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। रोट लर्निंग क्यों नहीं है, इसको देखना, किसी चीज से रिलेट करना। आपका टीचर सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए नहीं, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया,
ये सब चीज कुछ कुछ चीज है, तो इसलिए आपको बोला कि ये थोड़ा सा पर्सन आपको हल्का नजर आएगा। रीजनिंग क्योंकि मैं आप लोग कहीं ना कहीं कुछ तैयारी की हुई है इसलिए भी हल्का नजर आएगा, और ये भी आपको हल्का नजर आएगा। और जहां तक जीएस की बात है तो जीएस के तो बारे में बोलेंगे कि आप लोग अवॉइड कीजिएगा, जो थोड़ा बहुत आपका प्रीवियस नॉलेज है, बेसिक है, उतना ही पे काम कीजिएगा, उसमें प्रचरा में नहीं पढ़ना है। हम भी नहीं पढ़ेंगे, आपको भी मना कर रहे हैं। हम लोग 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसको छोड़ के चलेंगे। बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि कम टाइम में हमको ज्यादा अचीव करना है, इसलिए शॉर्ट सिलेबस करके कंप्लीट करना, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। ये टोटल चीज जो है कि हम आपको अ, आराम से करवा देंगे। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि और टाइम आप लोग को नहीं लगे, उसको दिन में किसी टाइम कर सके, केवल लाइव क्लास के भरोसे नहीं रहे, और भी टाइम में आप उसको यूटिलाइज कर सके। और इसके साथ साथ से आपकी बात आती है कि 6 तारीख है, ठीक है, 5 तारीख नहीं है, 6/3 दी हुई है, तो 6/3 दी हुई है, तो 6 तारीख को एग्जामिनेशन होने का आपका 99% चांस है। 1% इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि नीचे लिखे हुए हैं कि अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित करके मतलब कोई दूसरा भी किया जा सकता है, इसलिए 1% जब बिहार सरकार बोल रही तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि 1% हो सकता है। तो हम लोग उससे पहले सिलेबस ये कंप्लीट आपको कर चुके होंगे, ठीक, ये 50 मार्क्स वाला कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बात आती है कि हाँ सर क्या करा रहे हैं, तो सर जो है ना, पहले हम लोग बात किए हुए थे ऐसे ऐसे करना है, तो अकाउंट की बात हुई थी, फिर बाद में हुआ था नहीं अकाउंट नहीं करना है, हम लोग को अकाउंट के साथ साथ बीएसटी एपीएस भी करना है। हम आप मेरे पास कुछ नोट्स है जो पहले से हम टाइपिंग करवा के रखे हुए हैं, पहले हम प्रणव सर से बात कर लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, फिर अगर होगा तो आप लोग को हम प्रोवाइड कर भी देंगे। वो बीएसटी का नोट्स है और अकाउंट का नोट्स है, ईपीएस का नोट्स मेरे पास नहीं है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो। अब थोड़ा सा आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आज आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आज आपको बता रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्लानिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हेलो हाँ यस। सर, मुझे कहीं से पता चला कि जो मेंस का पेपर आएगा कंप्यूटर का, मतलब मीन्स कॉमर्स वाला, बहुत टफ आएगा, नेट लेवल का भी आ सकता है। अच्छा। कह रहे थे कि 100 में 50 नंबर का तो हो जाता है, वो तो आसान होगा, उसमें 30-35 मार हाँ लोगे। हाँ। मेंस में दिक्कत आ सकती है हम्म कॉमर्स वाले में, उसका हम्म, ज़्यादा फोकस बोल रहे करने के लिए, किसी ने बताया मेरे को सर हाँ हाँ। ज़्यादा। अच्छा, किससे बात हुई थी आपको, शिक्षा वो मेरे मंत्री भैया से या है। मुख्यमंत्री से? नहीं नहीं नहीं, मेरे भैया है जो दिए थे 9-10 का, दिए थे एग्जाम, तो अच्छा। वही बताया मेरे को, कह रहे थे कि 50 में से तो निकल जाएगा, 30-35 मेंस में ज़्यादा फोकस करो कॉमर्स वाले में, उसका अगर पेपर टफ डाल देगा तो दिक्कत जाएगी। ठीक ठीक रोशन, आपके एक भैया है ना, आपके एक भैया के साथ साथ हम बहुत सारे भैया को देखे हुए हैं, जी 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 जी। भैया बहन लोग को देखे हुए हैं, तो मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको किसी दूसरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है और दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, सब लोग को बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मेंस मतलब नहीं होगा सर, एक ही एग्जाम होगा? अरे उनका कहना था 100 मार्क्स वाला, मेंस मतलब 100 अच्छा मार्क्स वाला मेन पेपर, हाँ, उनका ये कहना था। अब आप ही को नहीं बोल रहे हैं, सब लोग को बोल रहे हैं कि एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे पर्सन से जो है ना, यही चीज तो मेन बोल रहे हैं कि आपको क्या करना क्या नहीं करना है। सबसे पहले किसी से बात नहीं करना है, ठीक, वो आपको क्या बोलेगा, मतलब कोई आदमी का किसी का भैया हो, पास आउट भी हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ उनके पास जानकारी नहीं होगी, लेकिन बहुत लोग को पास होना और प्रॉपर जानकारी होना दोनों में अंतर होता है। और इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि इतने साल से पढ़ा रहे हैं लोग को, हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग सीटेट पास करके मेरे पास आते हैं, केवीएस के लिए आते हैं, और जब उनको पढ़ाने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं आदमी गलती से पास कर गया था, नॉलेज नहीं है इसको, ठीक, गलती से पास कर ऐसा गया भी था यार, जी जी। ठीक है। तो नॉलेज होना और पास होना दोनों में अंतर होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि सभी लोग उसी टाइप से होते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास अगर एक भैया हो या आपके पास 5 दोस्त हो, आप लोग का पहला बैच नहीं है, हम 2013 से
सीटेट करवा रहे हैं, बीच में टीईटी करवाएं, एसटीईटी भी करवा चुके हैं। तो एसटीईटी मेरे पास इस बैच में पता नहीं क्यों इस तरह से हुआ, लास्ट टाइम था या किसी कारणवश बहुत कम लोग रहे हैं। तो एसटीईटी का बैच में मेरे पास 76 स्टूडेंट थे पिछले बार, आर्ट साइंस सब मिला हाँ के। हाँ, पिछले बार ही दिए थे पेपर 2019-20 में। हाँ यस, 76 थे और 76 में तो सभी के रिजल्ट थे और सब मेरिट में लोग रहा, कुछ लोग को 2-3 लोग को छोड़ के सब मेरिट में रहा। तो साइंस वाला को भी हम कराए, आर्ट्स वाला को भी कराए थे, सबको कराए थे और सबको प्रॉपर गाइडेंस किए थे कि ये ऐसे ऐसे आ सकता है, ऐसे ऐसे आ सकता है, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से नहीं पढ़ना है, ऐसे करना वैसे करना, जो करवा रहे हैं बस उतना ही फोकस कीजिए। उसमें से बहुत लोग का था कि सर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए हाइपोथेटिकल, नेट वाला आ जाए, यूपीएससी वाला आ जाए। अरे आ जाए तो आप क्या कर लीजिएगा? आप में जो स्टेमिना है, आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है, आपको उसी हिसाब से ना पढ़ना है। और कौन जानता है कैसा पेपर आएगा? अब पेपर तो हम सब देखे हुए हैं ना, हम खुद ऑलरेडी स्टेट क्वालिफाइड हैं, हम सीटेट क्वालिफाइड हैं, हम टीजीटी क्वालिफाइड हैं नवोदय विद्यालय। और नवोदय विद्यालय में 29 रैंक था मेरा ऑल ओवर इंडिया में। तो हमको नहीं पता कि क्या क्या पूछा जाता है, किस टाइप से रहता है। इसलिए ये चीज आपको बता रहे हैं कि आप लोग किसी से बात करके अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिए। जो चीज हम आपको करवा रहे हैं ना 50 नंबर वाला, आपका प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छा है इसलिए आपको इजी लगेगा, ठीक है। जो सर भी करवा रहे हैं ना, तो सर से भी हमारी बात होती रहती है। ऐसा नहीं कि हाँ प्रणव सर आए करवा दिए छोड़ दिए हो गया काम खत्म, उनसे भी हमारी डिस्कस होती रहती है, बात होती रहती है। आप जितना नर्वस रहिएगा ना उतना ही आप डैमेज होइएगा। आप नर्वस मत होइए, सिंपल सा छोड़ दीजिए हम लोग पर कि जो सर बोलेंगे ना, जो करवा देंगे ना वही वाला हम लोग कर लेंगे। जो प्रणव सर अकाउंट करवा देंगे ना, जो बीएसटी करवा देंगे, जो इकोनॉमिक ईपीएस करवा देंगे ना, हम वही कर लेंगे, बस इतना ही करना है। अभी दिक्कत क्या होती है कि कम टाइम है ना, कुछ लोग क्रैश कोर्स, अरे क्रैश कोर्स जैसा ही आपको कराया जाएगा। अब उतना डीपली थोड़ा इतना 15-20 दिन में कराया जा सकता है कि हर चीज को एकदम डीपली ही करवाया जाए। तो क्रैश कोर्स ही जैसा करवाया जाए, जितना करवाया जाएगा ना वो आपके लिए सफिशियंट होगा। आप दिग्भ्रमित हो गए क्या कीजिएगा कि वो दोस्त क्या पढ़ रहा था उसका देख ले, पता चलता है कि नहीं अपना खराब कर लिए। आपको एक चीज बता रहे हैं कि जब आपका कॉमर्स वाला था, ऐसे ऋषिकेश कि एक बार कुछ था शायद, ऋषिकेश को पटना जाना था या कुछ पैसा वैसा देना था, तो बोले कि रुक जाइए ना कल भर 2 दिन रुक जाइए ना, आ जा रहा है। क्या ऋषिकेश ऐसा कुछ मैटर था क्या? जी हमसे जी। हमसे रुक जाइए ना 2 दिन में, वो फिर परसों पेपर में आ गया, हमसे हो गया हुआ, कल बोल दिया कि हाँ हो गया हुआ है, आ जाएगा, पेपर में आ गया। तब इनको लगा अच्छा था। मतलब क्या होता है ना, उसका हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। प्रणव सर से एक बार बात हुई थी तो कॉमर्स के बारे में हम लोग प्रिडिक्ट किए हुए थे कि ये है। हम लोग आपस में पहले बात कर चुके थे कि ऐसे ऐसे करना है, उसमें बीएसटी भी कराना है, ईपीएस भी कराना है और अकाउंट भी कराना है। केवल अकाउंट वाले को अकाउंट नहीं करना है। जो आप लोग जैसे रोशन हमसे बात किए थे तो उनको भी बोले थे, रोशन आपको भी बोले थे ना रोशन, जी कि जी जी केवल एक जी। ध्यान में रखिएगा, हाँ कि केवल एक ही नहीं पढ़ना है, दूसरे को हाँ भ्रमित हाँ होने हाँ दीजिए, आप मत कीजिएगा। हाँ, स्टार्टिंग में फिर बोले थे बाद में आप। वही आया, फिर बाद में वही आया। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर बिलीव कीजिए कि जो करवा रहे हैं परफेक्ट करवा रहे हैं। जो प्रणव सर करवा रहे हैं वो भी परफेक्ट करवा रहे हैं। उनके पास सिर्फ 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। हाँ, स्टेट के बारे में उनका एक्सपीरियंस बहुत नहीं रहा है, सीटेटी सब नहीं करवाते थे, लेकिन कॉमर्स के बारे में तो है ही उनका, और ओवरऑल सब कुछ कॉमर्स में पढ़ाते हैं वो। अकाउंट के तो अच्छे टीचर हैं ही, बीएसटी भी पढ़ाते हैं, आप लोग क्लास भी देखे हैं। फिर हम लोग डिस्कस करके आप लोगों को जो सिलेबस दे रहे हैं, हाँ थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ सकता है, हो सकता है कि 9 से 10 भी बच जाए, तो उसको तो अरेंज करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा कि जब क्लास चले ना, तो अब हम लोग किसी दूसरे के बात को लेके इसमें नहीं आए और किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करें। आप जितना लोग से ज्यादा बात कीजिएगा ना, उतना आपका कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। कोई एक व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस जानता है, हम उस तरह के बहुत लोग एक्सपीरियंस जानते हैं। आज तक 15,000 से ऊपर लोग को पढ़ाए हुए हैं।
मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा सा देखिए, किसी के पास अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, 2 4 5 10 अपने सर्किल का हो सकता है। ये हम तो 15,000 से ऊपर लोग को पढ़ाए हुए हैं अभी तक। तो ये उसके सामने तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना एक्सपीरियंस। हम गवर्नमेंट टीचर 17 साल से हैं, सब कुछ क्वालिफाइड है, और सब कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ बस नौकरी कर रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं। पीएचडी लोग यहाँ आते हैं, बीएड एमएड लोग आते हैं, पीजी वाले लोग आते हैं, पीएचडी किए हुए लोग आते हैं, उनको ठगा नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, मतलब कॉन्शियस रहते हैं। ये आपको हौसला बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। आप किसी दूसरे, वो आदमी बोल दिया ऐसे बोल दिया, अरे वो आदमी जो बोलता है हमको नहीं पता है क्या, जो एक्स्ट्रा बोल रहा है। हाँ, मेरा नेट ऑन नहीं था, ठीक है क्या सर? क्या? है कि सभी लोग को संवेग पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, संवेग न गड़बड़ा जाए। हाँ यस, अपना इमोशन जो है ना उसका कंट्रोल कीजिए, घबराइए मत, जो कराया जा रहा है उसको प्रॉपर करते जाइए। ये मत सोचिए कि ये वाला छूट रहा है उसको भी करा देते ना सर, आप डिमांड मत कीजिए, यहाँ से हो जाएगा। आप डिमांड करने का मतलब आप घबरा रहे हैं, और घबरा रहे हैं ना तो अपने एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। कभी ठीक है, कभी चाबी जेब में रहे। हाँ, यही है। कभी कभी घबराहट में चाबी जेब में रहेगा या चश्मा आपके सर पे रहेगा, आप घूमते रहिएगा। इसलिए आप लोग ये डिमांड मत कीजिए कि सर ये वाला करा दीजिए ना, ये वाला करा दीजिए ना, इसका मतलब आप घबरा रहे हैं। आप घबराइए नहीं, आप जो कर रहे हैं ना उसको परफेक्टली कीजिए बस। हम आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि जो भी चीज आपको करवाया जा रहा है उतना को परफेक्टली कर लीजिए और सब छोड़ दीजिए। कब क्या करवाना है, कौन सा चीज नहीं करवाया, हमको पता है ना कि कितना टॉपिक कराया है, रिकॉर्डिंग भी सबका रहता है, क्या करवाए क्या नहीं करवाए। हम तो आपको समझिए अभी कुछ कराए नहीं थे, एक तरह से समझिए कि हम आपको कुछ कराए नहीं अभी। अभी तो सीडीपी वाला में कुछ शुरू भी नहीं किए हैं, क्योंकि देख रहे थे कि आप थोड़ा सा उधर फोकस कीजिए अकाउंट वाला में। सर से एक बार फैमिलियर हो जाइएगा, उस पर आपका फोकस पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग का छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया। वो आपका 100 मार्क्स का है वो। फिर धीरे धीरे हम प्रेशर आपका बढ़ाना शुरू करेंगे, इसमें कराना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें कराना शुरू करेंगे, क्वेश्चन देंगे, बनाइएगा, उसका आंसर भी देंगे, मैच कीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा अच्छा मेरा ऐसा ऐसा है। कुछ भी हो, जैसे कि प्रणव सर भी आप लोग को देते होंगे, आप टॉपिक कराए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोग से बनता भी होगा। क्या बनता है कि नहीं बनता है? फंसता भी है तन का मन का। अरे 100% इतना कम दिन में कैसे जान जाइएगा? थोड़ा बहुत तो जनरल फंसेगा ना। जनरल एंट्री बता रहे हैं सर। हाँ तो हाँ, जहाँ फंस पूछ लेना है, हमसे हो या सर से हो, ठीक है, संकोच नहीं करना है, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक। इसलिए आप जहां भी फंसे ना, आपको दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ डर से जो है या रिस्पेक्ट में आप बात नहीं कीजिए, आप बोलिए, लेकिन आप किसी से बात कीजिएगा ना कि फलाना व्यक्ति ऐसे बोला था, इस बार यूपीएससी वाला क्वेश्चन आने वाला है। अरे हमारे शिक्षा मंत्री को पता नहीं है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, उस व्यक्ति को पता है कि इस बार यूपीएससी वाला क्वेश्चन आने वाला है, वो तो हमको भी नहीं पता। ठीक, कुछ लोग बोलेगा ना नहीं ऑब्जेक्टिव करो, प्रैक्टिस करो, मत कीजिएगा प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस होता है, पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट देन प्रैक्टिस। ठीक, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, हम इसी तरह नहीं बोलते हैं कि मेरे यहाँ से 90% लोग पास हुए हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस पर जोड़ ही नहीं देते हैं, हम कॉन्सेप्ट पे जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो हमसे हो या कुछ भी हो, क्या पूछ लेगा वो, जो पूछेगा उसका आंसर कर देंगे। जस्ट लाइक अगर सूच का सिद्धांत हम पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, उसमें से क्या पूछेगा वो, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ देगा, बता देंगे। एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम रट के गए हुए हैं,
उसका चिंपांजी था, उसका सुल्तान था, एक कोहलर था, एक वर्दाइमर था। अगर उसमें हल्का हेर फेर कर देना, घुमा दिया, कुछ पूछ दिया, तो पर जा, ये चीज तो जान में नहीं करते हैं। अरे कॉन्सेप्ट रखिए ना, आंसर तो बन ही जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पर आप लोग ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, आपका पेपर कंप्लीट होगा। अगर आप रिवीजन जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब को देख रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं, कि यूट्यूब तो सबसे पहले मत देखिएगा। इसलिए नहीं देखिएगा कि यूट्यूब में जो आदमी क्वेश्चन का आंसर कराता रहता है ना, उसका माइंड उस टाइम में काम करता रहता है, आपका केवल आंख काम करता रहता है। और उसमें वो बातचीत करें लाइव क्लास में, तो खास तौर पे उससे बढ़िया है कि आप उस क्वेश्चन को खुद से करें, ताकि आपका दिमाग वहां काम करे, और फिर उसका जो रिजल्ट है उसको मैच कर ले कि हाँ मेरा आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। हम आपको बताएं कि इसका आंसर ये वाला होगा, इसका आंसर क्यों होगा। आप हमको सुन रहे हैं, आपका दिमाग थोड़ी काम कर रहा है, दिमाग तो मेरा काम कर रहा है। लेकिन आपको हम छोड़ दें, इसका आंसर क्या होगा बताइए, और आपका दिमाग काम करना शुरू कर दिया। हम बोले कि इसका आंसर बी होगा, तो आप बोला अच्छा बी क्यों होगा, और उसका तुरंत नहीं बताया कि बी क्यों होगा, तो आपका दिमाग काम कर रहा है। और दिमाग काम करता है ना तो क्वेश्चन बनता है, जहां आंख काम करता है ना वहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसलिए कोई भी आदमी, कोई यूट्यूबर के पीछे मत जाइएगा, किसी भी यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, उसके पीछे मत जाइएगा। किसी व्यक्ति से सुन के उसका ऐसा तैयारी हो गया, मेरा नहीं हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेज अभी जस्ट बात किए हैं, सब में व्यक्ति विभिन्नता होती है। आप क्यों किसी के पीछे जा रहे हैं, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिएगा। किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, किसी से पूछना ही नहीं है कि तुम क्या पढ़े हो, तुम्हारा कहाँ तक हो गया। ये टोटल 6 मार्च की तैयारी बता रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन डेट जो 1% संभावना है कि अब गलत दिन रखे हुए है इसलिए कहीं बढ़ जाए, तो फिर सोना नहीं है, इसको और अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेना है। 100% तो हम लोग गारंटी नहीं लेंगे कि 100% 15 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन 90% तो हो ही सकता है। तो 10% के लिए मत देखिए कि 10% खाली है, ये देखिए कि 90% हमारा कंप्लीट है। फिर जो 10% बचा हुआ है उसको और अच्छे ढंग से कर लेंगे, तो 100% हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा रणनीति है। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे थे, आपकी दुश्चिंताओं को समझ रहे थे कि क्या एंजाइटी है, एग्जामिनेशन मेनिया है, और इसीलिए आज आपसे बात किए हैं। इसीलिए आपको सिलेबस बताया है। सिलेबस इसलिए बताया है कि जब प्रणव सर बोले कि हाँ ऐसे ऐसे सर बताते ना कि क्या क्या चीज पढ़ना है, तो हमको लगा कि नहीं ये सबको बता देना चाहिए आज, क्योंकि कम टाइम है तो कुछ लोग घबरा जाएंगे। हम आपको इसलिए बताए हैं तो इसमें से बहुत सारी चीज आप लोग पहले से जान रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज है, उसके आधार पर न्यू नॉलेज गेन करना है। सीटेट को हम लोग को स्टेट के अकॉर्डिंग ले चलना है, इसमें से क्या क्या चीजें हैं तो वो सब चीज कंप्लीट कर लेना है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से किसी व्यक्ति को कोई डाउट भी है, जो बोले हैं उसको समझ, आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं, मेरा कहना क्या था। अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, फोकस कीजिए, घबराइए मत। घबराने पर आपका इधर चौपट हो जाएगा सब। इसलिए एकदम राइट डायरेक्शन में चलिए। और आप चूंकि पढ़ने आए हैं तो हमको पता है कि हमको क्या करना है, इसलिए आप डायरेक्शन मत दीजिए, हमारे डायरेक्शन के हिसाब से आप चलिए। शॉर्ट टाइम में क्या करना है, आप हो सकता है कि जीवन में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस तरह की कितने बार हो चुका है। सिलेबस सही कह लास्ट रहे में हो। चेंज कर देता है, ठीक है। ओ, तो एक मेंटर का, मेंटर क्या होता है, आपसे सीनियर है, आप भी टीचर, आप स्टूडेंट नहीं हमारे टीचर हैं, आप भी टीचर हम भी टीचर है, बस अंतर यही है कि आप हमसे 18 साल जूनियर कहलाएंगे, हम आपसे 18 साल सीनियर कहलाएंगे। हमको गवर्नमेंट वाला में एक्सपीरियंस है, आपको प्राइवेट वाला में एक्सपीरियंस है, हमको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस का लाभ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए, घबराइए मत, जैसे जैसे कराया जाए वैसे वैसे कंप्लीट करते जाइए, जो जो बोला जाए उतना कंप्लीट जरूर कीजिए। टाइम दीजिए, कुछ दूसरा अगर वर्क कर रहे हो तो अभी 15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए उसको वर्क को, और कोशिश कीजिए कि 6-7 घंटा 8 घंटा हम लोग 10 घंटा पढ़ाई करें।
ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए अभी इसको टाइम दे दीजिए, अपने आप को टाइम दे दीजिए। यहाँ वहाँ रिलेशन सब 10-20 दिन बाद देख लेंगे। होली के बाद जो है ना सब जम के होली खेलेंगे, लेकिन अभी जो है सभी रिलेशन से एक बार सॉरी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम होली में मिलते हैं आपसे। ज्यादा दुनियादारी में मत पड़िएगा, ज्यादा फोन कॉल पे मत रहिएगा, यूट्यूब ये सब मत देखिएगा, इधर उधर से मत पूछिएगा। जो भी बात करना हो, अगर आपके मन में दुविधा हो, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, प्रणव सर भी आपसे बात कर लेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपकी दुविधा जो है कुछ कम हो गई होगी। कुछ लोग को लगता होगा कि सर ओवर कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, ये हमारा एक स्ट्रेटजी होता है, इसी हिसाब से चलना होता है। इस तरह से होता रहता है, ठीक। किसी को कुछ पूछना भी है, कोई डाउट भी है? ना कुछ नहीं पूछना है, अब सब आप है है तो फिर सोचना क्या है। हाँ बस उसके हिसाब से करते रहिए। शायद प्रणव सर की क्लास अभी होगी, जी जी ठीक। अब उन पे ज्वाइन हुई है। शुभ रात्रि, फिर कल मिलते हैं। ठीक कंटेंट आपको ठीक है अवेलेबल करा दिया जाता है। गुड नाइट। गुड नाइट सर।